नमस्कार किसान भाइयों, मैं रजनीश कुमार सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भाइयों, आज हम बात करेंगे सरसों की बुआई करते समय हमें कौन कौन से उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, सरसों की फसल में कितनी सिंचाई करें तथा साथ ही सिंचाई के साथ हम रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और सरसों की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं और हम उनकी रोकथाम कैसे करेंगे, साथ ही हम अपनी फसल से ज़्यादा उत्पादन कैसे ले सकते हैं। ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों को मिलेंगी, तो बने रहिए आप हमारे साथ और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को भी दबाएं ताकि कृषि संबंधित सभी जानकारी आपको मिल सके। किसान भाइयों, सरसों की उन्नत खेती के लिए सबसे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि हम अच्छा उत्पादन ले सकें। उसके लिए सबसे पहले हमें अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य करा लेनी है। इससे ये पता चल जाता है कि मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कमी है। इससे हम उन पोषक तत्वों को मिट्टी में मिलाकर उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ा सकें। किसान भाइयों, सरसों की फसल को कीटों की सुरक्षा के लिए खेत की अंतिम जुताई के समय 1.5% क्विनालफास 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिला दें, ताकि जो भूमिगत कीड़ों से हमारी फसल है उसकी जो कीड़े होते हैं उससे हमारी फसल की सुरक्षा हो सके। अब हम बात कर लेते हैं उन्नत बीजों के बारे में, क्योंकि कुछ अच्छे बीज का चयन करने से ही हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, सरसों की कुछ हाइब्रिड उन्नत किस्म कुछ इस प्रकार हैं जो सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयोगी हैं। नंबर 1 पर क्रांति, नंबर 2 माया, नंबर 3 वरुणा, इसे हम T59 भी कहते हैं, और नंबर 4 पर पूसा बोल्ड उर्वशी, नंबर 5 पर नरेंद्र राई है। तथा असिंचित क्षेत्रों के लिए जहां सिंचाई की कम सुविधा है वहां पर सरसों की वरुणा, वैभव तथा वरदान इत्यादि प्रजातियों की बुआई करना उचित रहता है। किसान भाइयों, सिंचित क्षेत्रों में सरसों की फसल की बुआई के लिए हमें 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना पड़ता है, तथा असिंचित क्षेत्रों के लिए बीज की मात्रा अलग हो सकती है। आपको बता दें कि बीज की मात्रा फसल की अवधि पर निर्भर करती है। यदि अधिक दिनों की किस्म है तो बीज की मात्रा कम लगेगी, और कम दिनों की किस्म है तो बीज की मात्रा ज़्यादा लगेगी। किसान भाइयों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरसों की खेती के लिए 60 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद की बुआई से पहले अंतिम जुताई के समय हमें खेत में मिला देना चाहिए, तथा सिंचित दशा में आप 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा आप बुआई से पहले अंतिम जुताई के समय खेत में मिला दें, तथा शेष आधी नाइट्रोजन की मात्रा बुआई के 25 से 30 दिन के बाद आप टाइप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, सरसों की खेती से अधिक उत्पादन के लिए हमें खरपतवार नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है। सरसों की फसल की बुआई के 15 से 20 दिन के बाद हम घने पौधों को निकालकर उनकी आपसी दूरी 15 सेंटीमीटर तक कर देनी चाहिए। खरपतवार नष्ट करने के लिए हमें एक निराई गुड़ाई सिंचाई के पहले और दूसरी सिंचाई के बाद करनी चाहिए। रसायन द्वारा अगर आप खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पेंडामेथालिन 30 EC रसायन की 3.3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। ये छिड़काव हमें बुआई के 2-3 दिन के बाद पर करना चाहिए। किसान भाइयों, अच्छा उत्पादन लेने के लिए सरसों की फसल में बुआई के 25 से 30 यानी 30-35 दिन के बाद हमें एक सिंचाई करनी चाहिए, तथा दूसरी सिंचाई फूल आने के समय करनी चाहिए। अगर हमारे द्वारा जैसे हमने अभी ये उपाय बताए हैं, अगर आपको ये उपायों को अपनी फसल में करते हैं तो निश्चित ही आप अपनी फसल से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, कैसी लगी हमारे द्वारा दी गई जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और तब तक जुड़े रहें आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के लिए। तब तक जय जवान जय किसान।